हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तो की, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानते। क्या हम शिरक से दूर हो रहे हैं? क्या हम सूद छोड़ रहे हैं? बाकी जो भी काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, क्या हम वो कर रहे हैं? वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम अंतु बिल्लाहि व रसूलिही हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। सिलसिला सवाल जवाब के हवाले से आज एक भाई का सवाल आया है, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ख्वाब में आ सकते हैं? क्या हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देख सकते हैं? ठीक है, तो प्यारे भाई, असल में ना यहाँ हमारे यहाँ ना थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हमने इस चीज़ को साइड पे रख दिया है कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वो अल्लाह के रसूल हैं, यानी कि अल्लाह के रसूल और नबी हैं, और उन पे अल्लाह ताला ने आखिरी किताब उतारी है। ये चीज़ हम जो है, यानी कि हम इस चीज़ को बड़ा लाइटली लेते हैं। एक लम्हे के लिए ये सोचें, क्या ये छोटी चीज़ है कि अल्लाह का रसूल और अल्लाह का नबी होना कुछ छोटी चीज़ है? ये बहुत बड़ी चीज़ है। अरबों करोड़ों की दुनिया, करोड़ों अरबों खरबों की दुनिया में एक बंदा अल्लाह ताला ने चुना, और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो वैसे भी तमाम अंबिया में कुछ चीज़ों में सबकत हासिल थी। कैसे? कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोब दबदबे से मदद की जाती थी। जैसे जंग लड़ने जाते थे तो दुश्मन के दिल के अंदर पहले ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोब जो होता था वो पैदा हो जाता था। दूसरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी कलाम उतरा कुरान मजीद। तीसरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। ठीक है, इसके बाद नबूवत का सिलसिला ही बंद हो गया। ठीक है, उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद पैगंबर हैं जिनके लिए पूरी रूह ज़मीन को सजदागाह बना दिया गया। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद पैगंबर हैं, वाहिद नबी हैं, वाहिद रसूल हैं जो के पूरी कायनात के लिए भेजे गए हैं। पहले जो अंबिया होते थे वो सिर्फ सिलेक्टिव एरियाज के लिए आते थे, सिलेक्टिव मतलब कौमों के लिए आते थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तमाम रहमतुल लिल आलमीन, रहमत बना के भेजे गए तमाम आलमीन के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और फिर सबसे कि किसी भी पहले पैगंबर पे जंग के अंदर जो यानी कि मालो गनीमत था वो हलाल नहीं था, यानी कि जो मालो गनीमत लुटा हुआ माल होता है वो हलाल नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी दिया हुआ था कि जो मालो गनीमत है वो आप पे हलाल है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया में कुछ इन चीज़ों पे अल्लाह ताला ने सबकत दी हुई थी। ठीक है, अच्छा, अब बात आ जाती है आपके सवाल की। ठीक है, मैं आपको सिर्फ बताना ये चाह रहा था पहले तो ये अपने जहन में एक चीज बिठाएं कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी, ये कुछ छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, बहुत बड़ी बात है। तो अब बात आ जाती है उस सवाल की जो कि आपने सवाल किया। वो देखिए भाई, बात है कि ये जो लोग अक्सर कहते हैं कि जी हमने ख्वाब देखा, कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, और इसको बड़ी अकीदत जानते हैं और अपने आप को बड़ा देखें खुशनसीब माना जाता है। डेफिनेटली देखा जाए तो अगर वाकई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ख्वाब में आ जाएं तो इससे बड़ी सादत हो भी नहीं सकती ना। तो लेकिन अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि ये हम किस चीज़ से हम ये बात जो है ये क्योंकि हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नहीं देखा, तो हमें कैसे पता कि जो हमारे ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। अब इसके जवाब में हम एक हदीस को पुट करते हैं, जिस हदीस में लिखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जिसके ख्वाब में भी आऊँगा तो समझो वो मैं ही होऊंगा, क्योंकि शैतान मेरा रूप नहीं बदल सकता। ठीक हो गया। अब ये जो हदीस है ये बिल्कुल एक्यूरेट हदीस है, मुतफक्का अलैह हदीस है, इसमें कोई सेकंड ओपिनियन ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा मुगालता ये है कि ये हदीस जो है ये हदीस किस वक्त थी? ये हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से की थी जिन्होंने उनको देखा था, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा था कि देखो जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं
तो तब भी मैं अगर मैं तुम्हारे ख्वाब में आता हूं तो याद रखना वो मैं ही होऊंगा, क्योंकि शैतान मेरा रूप नहीं बदल सकता। क्योंकि सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था, हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा। अब हम ख्वाब देखते हैं, हमें को कहता है कि वो देखे सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं। हम एज ए यानी कि ह्यूमन हमारा ईमान है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कह सकते हैं कि इंशाल्लाह वो होंगे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वाकई थे। ठीक है, तो क्योंकि हमने उनको देखा नहीं है। ठीक है, तो ये जो गलत फहमी है थोड़ी सी, ये हमें दूर करनी है। इस हदीस को लेके जो हमारे जहनों में गलत फहमी है, देखें हम इन चीज़ों से बाहर निकल के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तरफ आएँ और उस पैमाने में अपने आप को लाएं कि क्या हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उन पे पूरा उतर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया था। क्या हम शिर्क से दूर हो रहे हैं? क्या हम सूद छोड़ रहे हैं? क्या हम अल्लाह के जो हमारे फ़र्ज़ हैं हम पूरे कर रहे हैं? क्या हम अल्लाह के अहकामात पर अमल करते हैं जो हमारे नबी ने हमें बताया? ठीक है, और क्या हम झूठ से इज्तनाब करते हैं? क्या हम रियाकारी से इज्तनाब करते हैं? नहीं। क्या हम इस्लाम के 5 अरकान जो हैं उनको पूरा कर रहे हैं? क्या हम नमाज पंजगाना नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं? चलो हज तो हो गया साहिब इस्तिताअत, बाकी जो भी काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया क्या हम वो कर रहे हैं? क्या हम उनकी तालीमात, उनकी सीरत नबी जो उनकी सीरत की किताब है, क्या हमने पढ़ी है? तो प्यारे भाई, बहुत प्यारा सवाल है आपका। बस प्रॉब्लम ये है कि हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तो की, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानते। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तो करते हैं, मोहब्बत इतनी करते हैं कि इंतहा नहीं। मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं एक इंसान उस टाइम तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसे उसके माँ बाप से ज़्यादा अजीज़ ना हो जाऊँ। तो बात यह है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा ये है कि उन्होंने जो हमें अल्लाह का पैगाम दिया है, अल्लाह की किताब दी है, पहले उसको पढ़ें, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पे अमल करें, वो अहादीस है। तो होपफुली भाई अल्लाह ताला आपको दीन में इस्तकामत दे, आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको दीन में इस्तकामत दे। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।